हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। तो जैसे मैंने कल कहा था कि इलेक्शन खत्म होने के बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा एग्जिट पोल का, और एक नया ड्रामा शुरू होगा ज्योतिषियों की भविष्यवाणी का। ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। वैसे एग्जिट पोल भी एक ड्रामा ही है। किसी भी पार्टी को जब ये कहते हैं ना कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी हार रही है, इनके पास ना तो कोई एग्जैक्ट फिगर्स होती है, ना एग्जैक्ट कोई डाटा होता है। अब देखिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन करवाने में ही पूरे इलेक्शन कमीशन को 2 महीने लग गए, और इन्होंने 5 मिनट के अंदर आपको डाटा देना शुरू कर दिया। एनडीए को इतने सीटें मिल रही हैं, इंडिया अलायंस को इतनी सीटें मिल रही हैं। किसने की कैलकुलेशन? हु कैलकुलेटेड ऑल दीज थिंग्स? तो ये सब बकवास है, पाखंड है, इनकी कोई वैल्यू है नहीं। एक और बात है जो कि बकवास नहीं है, जो कि पाखंड नहीं है, वो है कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज से लगभग 5 महीने पहले पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था कि अब की बार 400 पार। उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी, और मैंने अपने किसी प्रोग्राम में कही भी थी कि नरेंद्र मोदी को कैसे पता कि इस बार के इलेक्शन में उसकी पार्टी, जिसको ये एनडीए बोलते हैं, 400 सीटें ले लेंगे। 400 से एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं। इनको कैसे पता नहीं? इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले ही मन में ठान रखा था कि 400 सीटें तो प्राप्त करनी ही हैं। और फिर दूसरे या तीसरे फेज के इलेक्शन के बाद जब ये खबरें उड़नी शुरू हुई कि वोटिंग के बाद नंबर ऑफ वोटिंग की परसेंटेज बढ़नी शुरू हो गई 2-3 दिन बाद। पहले कुछ और फिगर दे रहे थे, बाद में कुछ और देने लगे। फिर कई चैनल्स ने यह भी बताया कि 1 करोड़ से ऊपर वोटर्स बढ़े हुए दिखा रहे हैं, वोट बढ़े हुए दिखा रहे हैं कि ये वोट पड़ गई। इस गहन कैलकुलेशन में मैं नहीं पढ़ता। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर एनडीए 400 सीटें प्राप्त करता है, कोई कारण नहीं कि 400 सीटें प्राप्त करे, परंतु अगर मान लो कि करता है, तो इसका मतलब साफ ये होगा कि पूरे इलेक्शन में बड़े हाई लेवल पर धांधली हुई, जिसको हमारी आंखें पकड़ नहीं सकी। और ये जो धांधली है आज से नहीं, आज से 4 महीने पहले जब मोदी साहब ने ये अनाउंस किया ना कि इस बार 400 सीटें मैं ले लूंगा, उससे भी पहले से ये सारा सिस्टम चल रहा था। उससे पहले जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन करने वाली कमेटी को ही बदल दिया था, तभी से यह सारा सेटिंग थी। तो नरेंद्र मोदी साहब जिस वक्त ये कहते हैं ना कि जानते नहीं मैं मोदी हूं, उस वक्त मुझे एक संदेश मिलता है कि यह आदमी बेहद दर्जे का जिद्दी है, और बेहद दर्जे का क्या कहे इसको,
जिद्दी होना अलग बात है, बदला लेने वाला जिद्दी होना अलग बात है, ये वो है। तो कल का ही दिन बीच में है, परसों को तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह की सिचुएशन मैंने देखी है हिमाचल में, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और कुछ सीटें बीजेपी को मिलेंगी। परंतु अगर सारी ही सीटें बीजेपी को मिल जाएं तो जाहिर है कि हेरा फेरी हुई है और बड़े हाई लेवल पर हुई है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि हेरा फेरी हुई है या नहीं हुई है, किसने हेरा फेरी की है, कैसे हेरा फेरी की है, पर इस बात से मतलब है कि इलेक्शन कमीशन से काम करवाने के वास्ते बार बार बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब भी खटखटाना पड़ा जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया। हो सकता है कि मोदी साहब हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हों, तो प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? पब्लिक के। इतना क्यों खप रहे हैं वो? पब्लिक के पास ही खपते होंगे। देश की सेवा का बीड़ा उठा रखा है उन्होंने, इस करके खपते होंगे। तो एक आदमी जो पब्लिक के वास्ते दिन रात खप रहा है, उसको पब्लिक को डाटा देने में क्या दिक्कत है? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो भी डाटा था वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद शो किया गया, पहले ही कर देते, पहले क्यों नहीं किया? अब इलेक्शन कमीशन से डाटा लेने के वास्ते भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन किसका? हिंदुस्तान का। डाटा कौन मांग रहे हैं? हिंदुस्तान के लोग। तो उसको देने में दिक्कत क्या है? डाटा पब्लिक का है, पब्लिक के बारे में है और पब्लिक को ही बताना है, अपने घर से तो कुछ देना नहीं है। तो इतना रिलक्टेंट क्यों? तो इस तरह की ये सारी बातें जो जब मेरे दिमाग में आती है तो मुझे लगता है कि थोड़े लेवल पर नहीं, बड़े हाई लेवल पर हेरा फेरी हुई है। पर एक बार मेरा फिर मानना है कि इस बार नरेंद्र मोदी साहब की रेपुटेशन कम होगी। जितनी कि उन्होंने हेरा फेरियां की हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सरकारें गिराई हैं, खरीदो फरोख्त करके सरकारें बनाई हैं, यह सारा कुछ देखने के बाद मेरी कल्पना है कि अगर हिंदुस्तान का भला होना है तो नरेंद्र मोदी साहब के हाथों नहीं होगा। इस करके इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। पर लेट अस सी 4 जून को या 5 जून को क्या रिजल्ट निकलता है। हो सकता है रिजल्ट को दंगों के द्वारा भी प्रभावित किया जाए। हो सकता है कि रिजल्ट को उस तरीके से भी प्रभावित किया जाए जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप ने किया था। ज्यादा टाइम नहीं है, एक ही दिन बीच में है। इस करके टीवी वालों को इतना खपने की क्या जरूरत है कि इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। जग जाहिर है कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो हर एक सरकार करती है। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी साधनों का दुरुपयोग किया जाता था। अब इनकी सरकार है, ये भी साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस सब के बावजूद अगर तख्ता पलट जाए तब कौन सी गुफा में जाके साहब ध्यान मगन होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।